तो पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि पंडित जी बता रहे थे कि आज आप खास बताने वाले हैं, यानी पूर्व दिशा का जो दोष होता है। पंडित जी ये क्या दोष होता है? देखिए पंकज जी, पूर्व दिशा मैंने बताया कि सूर्य की दिशा है और अगर सूर्य दिशा का भेद हो जाए, सूर्य दिशा में किसी भी प्रकार की आपने गलती कर दी हो तो आपके परिवार का विकास बाधित हो जाता है, घर के पुरुष सदस्यों का, घर के बच्चों का विकास बाधित हो जाता है, नाना प्रकार के रोग और नाना प्रकार की आर्थिक समस्या आपके परिवार में आ सकती हैं। गंभीर रोग, रक्त से संबंधित कैंसर जैसे रोग भी घर में देखे गए हैं अगर आपके घर की पूर्व दिशा बाधित हो जाए। बिल्कुल, और पंडित जी की ये खासियत हम आपको बता दें कि ये बहुत सरल पंडित जी उपाय बताते हैं। आज भी आपको 5 उपाय पंडित जी बताने वाले हैं जिसमें आपको मालूम चलेगा कि किन छोटी छोटी बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो उससे आपको कितना लाभ, कितना फायदा मिल सकता है। यानी हम आपको यहां बताना चाहेंगे कि 5 जो उपाय पंडित जी बताएंगे, अगर आप उनको नियम से करेंगे तो उससे आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। छोटी छोटी बातों को हम नजरअंदाज करते हैं पंडित जी और शायद वहीं से अपने लिए मुश्किलें पैदा कर लें। जी बिल्कुल, देखिए वास्तु के बारे में मैं हमेशा कहता रहता हूं, ये कोई एक ऐसी विद्या नहीं है जैसे आपने एक दिन योगा कर लिया और आपने मान लिया कि आप हमेशा के लिए स्वस्थ हो गए, आपको कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वास्तु उसी तरीके से एक ऐसी विधा है जिसको आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में, अपनी जीवन शैली में ढालना पड़ता है। तो आपको उसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कुछ विशेष दिशाओं का, कुछ विशेश कोनों का, जिन्हें हमेशा आपको साफ सुथरा रखना है, किन कोनों को भारी रखना है, इस बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि पूर्व दिशा में यदि जाने अनजाने, मैंने पिछले समय बताया था कुछ चीजें होनी चाहिए और कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए, गलती से मान लीजिए कुछ अगर गलत रह गया है तो कैसे कर सकते हैं उसका निदान आज हम लोग इस पर चर्चा। पंडित जी उसके अलावा जैसे कि आपने अक्सर बताया कि कुछ लोग अपना घर जो है वो बना चुके होते हैं, यानी अब आपको लगता है कि आपने तो अपना घर बना लिया। हालांकि अगर आप प्रॉपर्टी डीलर्स के थ्रू जाएंगे और बिल्डर्स के फ्लैट्स अगर लेते हैं तो शायद वो इन चीजों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि वास्तु से ध्यान में रखकर वो घर बनानी चाहिए। लेकिन अगर आपने अपना घर का निर्माण कर लिया है तो पंडित जी बिना तोड़फोड़ के भी आपको समाधान बताते हैं। क्यों पंडित जी? जी पंकज जी, बिना तोड़फोड़ के ही प्रामाणिक निवारण होता है। अगर आप तोड़फोड़ करते हैं वास्तु में तो वास्तु भंग दोष, दिशा परिवर्तन वेद और रूप परिवर्तन वेद के अलावा कई सारे ऐसे गंभीर वास्तु दोष हैं जिसके परिणाम आपके परिवार को झेलने पड़ सकते हैं। तो चलिए अब धीरे धीरे कर हम 5 उपाय जो हैं पंडित जी से, यानी पूर्व दिशा के दोष क्या होते हैं, उनसे कैसे दूर रहा जा सकता है, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, ये जानते। तो आइए शुरुआत करें पंडित जी। जी बिल्कुल पंकज जी, सबसे पहला दोष कि घर में अगर पूर्व दिशा में दोष आ जाए तो उसको कैसे दूर करें, घर में शांति बनी रहे, घर के पूर्व दिशा का दोष दूर रहे, सुख समृद्धि घर में आए, इसके लिए आपको पूर्व दिशा में एक सूर्य यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित करके उसकी स्थापना कर देनी चाहिए। यदि मान लीजिए आप पूर्व दिशा में उसको स्थापित नहीं कर पा रहे तो आप अपने घर के पूजा स्थान में आप उनको स्थापित कर दें। आपको सूर्य यंत्र की पूजा करने से, प्राण प्रतिष्ठित करके उनकी आराधना करने से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो आइए अब बारी आती है दूसरे उपाय की पंडित जी से, वो दूसरा उपाय भी जान लें। जी बिल्कुल, देखिए दूसरा उपाय, क्योंकि आज हम लोग पूर्व दिशा की बात कर रहे हैं, आपको दूसरा उपाय बहुत ज्यादा लाभ दे सकता है। और पंकज जी इसमें मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा खर्च नहीं आना है। आपको अपने घर के कमरों के जो भी खिड़कियां, दरवाजे हैं उनको खोल करके ज्यादा से ज्यादा रखना है ताकि प्रातःकालीन समय में सूर्य की जो प्रथम किरणें हैं सबसे पहले वो आपके घर में अधिक से अधिक आ सके। जितना भी खुला स्थान है उनको घर में प्रवेश का अवसर देना चाहिए। आपको सूर्य की रश्मियों को प्रातःकाल समय में बाधित नहीं करना चाहिए। अगर घर में कोई ऐसा स्थान है जहां पे सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पा रही हैं, आप उस जगह पे, जैसे सूर्य की रोशनी पीली होती है वैसे पीली रोशनी वाला बल्ब अगर आप सुबह शाम जलाते हैं, विशेषकर पूर्व दिशा में, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब बारी आती है तीसरे उपाय की। पंडित जी तीसरा उपाय क्या बताएं? जी पंकज जी, तीसरा उपाय ऐसा मानते हैं कि अगर पूर्व दिशा कट जाए तो किसी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है। पूर्व दिशा का कटना बहुत अशुभ माना जाता है। अगर ऐसा है तो आपको उस दिशा में एक उस दिशा की दीवार पे, पूर्वी दीवार पे एक शीशा लगा देना चाहिए। एक बड़ा शीशा लगा दीजिए, आदम कद की साइज का, एक व्यक्ति की साइज का, जिससे आपकी सूर्य वाली जो दिशा है, पूर्व दिशा जो है वो एक्सटेंडेड अर्थात विस्तार दिखाई दे आपको उस जगह पे। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उसी के साथ साथ आप वहां पे सूर्यदेव से संबंधित कोई प्रतीकात्मक चित्र लगा सकते हैं जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आजकल मार्केट में सूर्यदेव की बहुत सारी आकृतियां हैं। पूर्व दिशा में यदि लगाएंगे, वो भी पूर्व दिशा के बीचों बीच मध्य स्थान में, तो पूर्व से संबंधित जो भी दोष होगा आपके घर में वो तत्काल दूर हो जाएगा। तो पंडित जी यहाँ हमने 3 उपाय तो अपने दर्शकों को बता दिए, लेकिन अब बारी आती है दर्शकों से बात करने की। वास्तु संबंधी जो दोष हैं, अगर आप उनके बारे में समाधान चाहते हैं तो पंडित जी यहाँ पर मौजूद हैं। पंडित जी, श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, कुरुक्षेत्र, वहां से फोन है, सरोज है हमारे साथ। सरोज जी, क्या है आपका प्रश्न? सरोज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी नमस्कार, बताइए। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। जी 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 पूछिए, सीधे सवाल करिए आप। उसने B.Tech की है जी, 2 पेपरों में रह रहा है जी।
देखिए, 2 पेपर्स में अगर बच्चा रह जा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कि इसकी पढ़ाई में लैक ऑफ कंसंट्रेशन बन रहा है, उसको बहुत अच्छी एकाग्रता नहीं मिल पा रही है और इसका सीधा सीधा संबंध आपके घर के उत्तर और पूर्व के कोने अर्थात ईशान कोण से संबंधित होता है। तो आपको करना यह है कि अपने बच्चे के लिए स्टडी रूम या उसके पढ़ने की व्यवस्था ईशान कोण में बनाइए। उत्तर पूर्व के कोने में बच्चा पूर्व मुखी या उत्तर मुख होकर के पढ़े। उत्तर पूर्व कोने को साफ सुथरा रखिए, बहुत अच्छा, बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। एक और कॉलर है हमारे साथ, मीनू है दिल्ली से। मीनू, आपका सवाल, आपका क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। हाँ, सवाल करिए। जी, इनके ना काम नहीं बनते, ये कितना मर्जी प्रॉपर्टी का काम करते हैं मगर इनके ना एंड टाइम में काम रुक जाते हैं, कट जाते हैं जैसे। देखिए, प्रॉपर्टी के काम से लाभ पाने के लिए जो अग्नि का स्थान होता है अर्थात दक्षिण और पूर्व का कोना, जिसका आधिपत्य मंगल देवता के पास है, और उसके साथ साथ जो दक्षिण का स्थान है जिसके अधिपति देवता स्वयं मंगल है, इन दोनों स्थान का शुभ होना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। तब जाकर के आपको अपने घर के वास्तु से और वास्तु देवता की सहायता से, उनकी कृपा से लाभ मिलेगा। तो आग्नेय कोण में आप अगर एक लाल बल्ब जलाते हैं और दक्षिण की दिशा में भगवान हनुमान का चित्र लगा करके वहां सरसों के तेल का दीपक आज के दिन से शुरू करिए। आज भौम प्रदोष है, आज से बेहतर दिन आपको नहीं मिल सकता। आज से शुरू करके 40 दिन ये प्रयोग करिए और 40 दिन बाद आप स्वयं फोन करके बताइए कितना अच्छा लाभ मिलेगा आपको। सीमा जोशी है हमारे साथ, हरदा से हमें फोन कर रही हैं। सीमा जी, आपका सवाल क्या है? हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी मेरे पति बेरोजगार है, घर में अशांति रहती है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। वो कमाने की सोचते लेकिन कमा नहीं पाते और आलस बहुत रहता है शरीर में। जी देखिए, ऐसी स्थिति का कारक जो है घर का दक्षिण और पश्चिम का कोना होता है। जब घर के दक्षिण पश्चिम के कोने में कोई दोष हो जाएगा, ईशान कोण दूषित हो जाएगा, तो मैं हमेशा बताता हूं, अभी भी मैंने बताया कि पूर्व या उत्तर का क्षेत्र अगर बाधित हो जाए तो घर के पुरुष सदस्यों की तरक्की रुक जाती है। ऐसी स्थिति में जब ईशान कोण या दक्षिण पश्चिम बाधित होगा तो घर के जो पुरुष हैं वो अकर्मण्य हो जाते हैं। तो आपको घर के दक्षिण पश्चिम को बहुत व्यवस्थित करना है। प्रयास करिए कि आपके पतिदेव रात्रिकालीन समय में शयन के लिए दक्षिण पश्चिम स्थान को अपना कमरा बना लें, बहुत जल्दी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उत्तर पूर्व कोने में तुलसी का पौधा लगाइए और वहां पे भगवान शिव की आराधना करना, तुलसी देवी को जल चढ़ाना बहुत जल्दी आपके घर की परिस्थिति को बदल देगा। पूर्व दिशा के दोष क्या होते हैं, उनका उपाय क्या है, ये पंडित जी आपको बता रहे हैं। अभी तक 3 उपाय बता चुके हैं। हमारा अगर ये प्रोग्राम आप किसी कारणवश नहीं देख पा रहे तो हम आपको बता दें, हमारी वेबसाइट है www.ivnkhabar.com। इस पर आप ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो देख सकते हैं। चौथा उपाय पंडित जी पंकज जी, चौथा उपाय बहुत अच्छा उपाय है। अगर मान लीजिए जाने अनजाने आपसे किसी भी तरीके का दोष रह गया हो, पूर्व दिशा में जो चीजें मैंने बताई हैं आपने उसके अनुसार नहीं बनाया, तो आप अपने घर की पूर्व दिशा में लाल, हरा और सुनहरे पीले रंगों का प्रयोग अगर आप करते हैं, कलर्स का अगर आप इन कलर्स का चयन करते हैं, उस स्थान में जल स्थान और बढ़ा देते हैं, भूमिगत अगर वहां पे बोरिंग है, टैंक है, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप वहां एक्वेरियम रख सकते हैं या थोड़े समय के लिए जब तक आपकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी ना हो जाए वहां किसी पात्र में, लोटे में जल भर के अगर आप रखना शुरू करते हैं पूर्व दिशा में तो बहुत जल्दी आपके घर की परिस्थिति बदल जाती है। लाल पुष्प का पौधा वहां पे लगाना पूर्व दिशा में आपके घर के हर प्रकार के कष्ट, विशेषकर कर्ज से मुक्ति के लिए बहुत अच्छा लाभ देता है। तो क्या करना है अभी आपको जिससे कि पूर्व दिशा के दोष जो हैं वो दूर हो? 5वां उपाय पंडित जी आपको देने वाले हैं। जी पंकज जी, 5वां उपाय लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय। आपको करना यह है कि अपने शयन कक्ष के पूर्वी दीवार पर उदित होते सूर्य की एक ऐसी आप पिक्चर लगा सकते हैं जिसको देख करके मन में एक नई ऊर्जा आती है, नया उत्साह, नई उमंग लेकर के आए। और शुभ पक्षियों की चित्र लगा सकते हैं, ऐसे जो अपने भोजन की तलाश में अपने घोंसलों से निकल करके जा रहे हैं। ऐसे चित्र लगाना परिवार को जितने भी उनके दुख दारिद्र हैं उससे दूर करता है। आलस्य से परिपूर्ण अकर्मण्य लोग जिनके आत्मविश्वास में कमी का अनुभव होता है, उनको बार बार ऐसा लगता है ये चित्र, उगते हुए सूर्य का चित्र और भोजन की तलाश में अपने घरौंदों से निकले हुए पक्षियों का चित्र आपको नया काम भी देता है, नई ऊर्जा और नया उत्साह देता है। तो 5 क्या बातें आपको करनी है तो पंडित जी ने आपको बता दी। क्या नहीं करना है ये भी हम पंडित वैभव नाथ शर्मा जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है, पुष्पा है, देहरादून से हमें फोन कर रही है। पुष्पा, क्या है आपका सवाल? नेक्स्ट मेरा है जी, सवाल करिए। पुष्पा जी, आप सवाल कर सकती हैं। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। हमने अभी एक नया मकान बनाया है, उसमें ना हमने साउथ वाला जी पंडित जी, हमने उसमें जो साउथ अपना घर बनाया है उसमें साउथ वाला पोर्शन पूरा लॉन छोड़ा हुआ है और कंस्ट्रक्शन एरिया जो है पूरा नॉर्थ में है। जी
देखिए, ये घर का जो वास्तु बैलेंस होता है, ये उस बैलेंस को बिगाड़ देता है ऐसी परिस्थिति में। तो ऐसी परिस्थिति में आपको करना यह है कि जितना भी कंस्ट्रक्टेड पार्ट है उसका जो साउथ वेस्ट बनता है उसको घर के पूरे कंस्ट्रक्टेड एरिया से थोड़ा ऊंचा कर दीजिए। जो आपका लॉन है उस जगह पे आपको वास्तु दोष निवारण यंत्र लगाना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि जितना ज्यादा दक्षिण खुला होगा उतना ज्यादा नेगेटिव प्रभाव आपके घर पर आएगा। तो उस प्रभाव को रोकने के लिए वहां पे यंत्रों का प्रयोग बहुत चमत्कारी होता है। ज्योत्सना है हमारे साथ, एक कॉलर विश्रामपुर से हमें फोन कर रही है। ज्योत्सना जी, आपका क्वेश्चन क्या है, सवाल क्या है? हाँ पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। हाँ पंडित जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। एक्चुअल में वो मोबाइल सेक्टर में, तो वो जैसे किसी काम को करते हैं तो वो काम में उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है जी। और देखिए, मोबाइल का जो तो व्यापार है, व्यवसाय है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है। तो ज्योत्सना जी, आपको करना यह है कि अपने घर के दक्षिण और पूर्व के क्षेत्र को थोड़ा सा बली कर दें। आपके घर के पश्चिम में कहीं कोई गंदगी समझ में आती है जिस वजह से व्यापार बहुत अच्छा नहीं चल पा रहा, क्योंकि पश्चिम का जो क्षेत्र है वो भी मेटल से संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है। तो घर का आग्नेय कोण, दक्षिण और पूर्व का कोना, उसके साथ साथ पश्चिम के क्षेत्र में अगर कोई स्टोर बना हुआ है या काफी समय से कोई बंद स्थान है, वहां गंदगी ज्यादा है, तो उसको साफ सुथरा और स्टोर को व्यवस्थित रखिए। बहुत जल्दी बहुत अच्छा परिणाम मिल जाएगा। राजेश्वरी हमारे साथ एक और कॉलर जोधपुर से हमें फोन करें। राजेश्वरी, आपका सवाल क्या है? पंडित साहब नमस्कार। जी नमस्कार। हमने वारिया फॉर्म में कल आपने बात बताई थी, तो वहाँ पे हमने किराए के लिए मकान बनाया, लेकिन वारिया फॉर्म में हमारा किचन है किराए का पोर्शन का। तो एक तो मैं इसका उपचार आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ये सही है गलत है। दूसरा, हमारे जो जहाँ हम लोग रह रहे हैं वो किचन है वो नैऋत्य कोण में है। जी देखिए, नैऋत्य कोण में आपका जो किचन है जो आप व्यक्तिगत प्रयोग में लेते हैं वो सर्वथा अनुचित है, उसका होना वहां पे ठीक नहीं होता। वायव्य कोण किचन के लिए दूसरा स्थान बताया गया है। पहला स्थान तो आग्नेय कोण है, अगर आग्नेय कोण संभव ना हो सके तब वायव्य कोण बताया गया है। तो जो आपने अपने किराएदारों के लिए बनाया वो तो काफी हद तक ठीक है, लेकिन जो नैऋत्य कोण वाला जिसका आप प्रयोग कर रहे हैं वो गलत है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको एक बार पुनः अपने घर के आग्नेय कोण को ऊर्जावान करना पड़ेगा। उसका कारण यह है कि आग्नेय कोण हमेशा ऊर्जावान होना चाहिए। जब तक वो जागृत नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा, तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। और वो चार्ज होता है जब वहां भोजन बनता है, वहां गर्मी उत्पन्न होती है। तो आपको वहां पे एक लाल बल्ब जलाना है। दक्षिण और पूर्व की दीवारों पे लाल कागज लगा दीजिए, जो पैकिंग में यूज करते हैं, दीवार के साथ चिपका दीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलने लगेगा। नेहा है हमारे साथ एक और दर्शक, भोपाल से हमें फोन करिए। नेहा, आपका क्वेश्चन पंडित जी से क्या है, आप पूछ सकते हैं। हेलो जी नेहा, सवाल करिए। नमस्ते। जी नमस्कार। हेलो, हाँ जी। जी नमस्कार। पहले भी कॉल किया था, आपने मेरी काफी मदद करी थी, पर अभी ऐसा है कि हमारा वायुमुखी प्लॉट है और पतला होने के कारण हम सेप्टी टैंक अगर पश्चिम में बनाते हैं तो वायु आ जा रहा है, और अगर दक्षिण में बनाते हैं तो आग्नेय आ जा रहा है। तो अब हम कहाँ बनाए, उसके लिए उपाय बताइए प्लीज। और इसके वायव्य कोण में निश्चित तौर पर बना सकते हैं। ये बताया था जी कि उसको सिद्ध करा के डालने, तो वो जरूरी है सिद्ध कराना? जी बिल्कुल। देखिए, जब तक आप सिद्ध नहीं करेंगे तो वो एक डेड बॉडी की तरीके से होता है। उसमें प्राण को प्रतिष्ठित करना, प्राण डालना ही मेन उसका कार्य है। ये एक बॉडी के, हमारे आपके शरीर के जैसे है। जब तक आपके शरीर में प्राण है तब तक इस शरीर की कीमत है, अगर उसमें प्राण नहीं है तो वो शव है। इसी तरीके से यंत्रों की प्रक्रिया होती है। जब तक आप किसी भी मंदिर में मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते तो वो मूर्ति सिर्फ पत्थर की मूर्ति है। आपको करना यह है कि आप जो सेप्टिक टैंक की बात कर रहे हैं वायव्य कोण में बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आग्नेय कोण में मत बनाइए। हम आपको बता दें कि पंडित जी ने आज आपको 5 यानी पूर्व दिशा में क्या दोष होते हैं उनका उपाय आपको बताया। कल सुबह 7 बजे आपकी किस्मत पे पंडित जी आपसे फिर मुलाकात करेंगे। कुछ खास वो बताने वाले हैं, क्या वो खास बताएंगे, आइए वो जान लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक भी हम उसके बाद फौरन लेंगे। तो आपका घर आपका वास्तु में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है प्रीति, मुंबई से हमें फोन कर रही है। प्रीति, पंडित जी से क्या है आपका सवाल? पंडित जी जी नमस्कार। और पंकज जी, मेरा भी कन्या राशि है। मैं भी आपकी तरह उतनी उत्साह रहती हूँ जितना आप रहते हैं सुबह के वक्त। बिल्कुल, आप सवाल करिए, हमने सुन लिया आपकी बात, अब आप सवाल कर सकती हैं पंडित जी से। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ये सवाल है पंडित जी कि घर में 2-3 चीजें ऐसी हैं जो हम इधर उधर रख देते हैं, उसके बारे में मुझे पूछना था। जी। सबसे पहले तो शूज कहाँ रखने चाहिए, एंसेस्टर्स के फोटोग्राफ्स कहाँ रखने चाहिए, फैमिली फोटोग्राफ्स कहाँ रखने चाहिए, और दिया जो हम 24 आवर्स जलाते हैं उसको कौन सी दिशा में रखना चाहिए?
जी देखिए, जो दिया 24 आवर्स जलाते हैं वो पूजा के स्थान में जलना चाहिए। जो अखंड दीप होता है उसके लिए घर का उत्तर और पूर्व का कोना, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ये पहला पॉइंट रहा। घर में शूज कहां रखें? अगर आप दक्षिण और पश्चिम के क्षेत्र में रखते हैं तो आपको लाभ मिलता है। दूसरा कि एंसेस्टर्स की फोटो आप किधर लगा सकते हैं? तो घर के दक्षिण और पश्चिम के कोने में दक्षिणी दीवार पर जब आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और उसके बाद आपका एक आखिरी प्रश्न कि परिवार की एक फोटो किधर लगाएं, फैमिली फोटो किधर लगाएं? तो फैमिली फोटो यदि आप अपने कमरे में, अपने साउथ वेस्ट कॉर्नर मास्टर बेडरूम के कमरे में ईस्ट की वॉल पे लगाते हैं तो परिवार खुशहाल व समृद्ध रहता है। चलिए प्रीति, हम उम्मीद करते हैं पंडित जी ने जो बातें आपको बताई हैं आपने उन्हें सुन लिया होगा और उस पर आप अमल करेंगे, आपको यकीनन फायदा होगा। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, कैथल से हैं। आप अपना नाम बताइए और अपना, अंकित इनका नाम है। अंकित, आप सवाल कर सकते हैं पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए सर। 2-3 महीने से मेरी नौकरी लगी लगाई छूट गई सर जी, और घर में कलेश रहता है, इसके कोई उपाय बताइए। जी बिल्कुल। देखिए अंकित, आपके घर में कहीं ना कहीं ईशान कोण का अभी हाल फिलहाल कोई बहुत बड़ा दोष हुआ है। ऐसा तभी होता है जब भगवान शिव नाराज हो जाते हैं, किसी परिवार पर क्रुद्ध हो जाए, तब ऐसी विपदाएं आती हैं। तो आपको सबसे बढ़िया सुझाव ये दूंगा कि आप अपने घर में नियमित तौर पे ईशान कोण में बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दीजिए। आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। आज का दिन भगवान शिव का दिन माना जाता है क्योंकि प्रदोष व्रत उनके प्रिय व्रतों में से एक है। और भौम प्रदोष, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र से कहते हैं, मंगल भूमि पुत्र हैं। आज के दिन से आप इस मंत्र को, इस प्रयोग को शुरू करिए। 40 दिन के अंदर आप परिणाम देख सकते हैं। चलिए पंडित जी, हर बार की तरह आज भी आपने बहुत ही उपयोगी बातें हमारे दर्शकों को बताई। यकीन जानिए कि उनको बहुत लाभ हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में पधारे। यहां हम ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश दोपहर धमाका, आपके साथ होंगी साक्षी और नंदिता।